डंडे के साथ तद्दुद के साथ मारा है, सर पे चोट लगाई है, नाक पे चोट लगी, बाजू भी तोड़ा हुआ है। मेरा जवान बेटा गया है। बस आप लोगों को पता होगा कि माँ की क्या हालत है। ये जालिमों ने मार दिया, बस पता नहीं क्या हुआ है। मेरे को तो ख्वाबों के हाल में भी नहीं था ये कुछ होना उसके साथ। उनका तीसरे महीने की शादी सी। इन लोगों ने हमारे सारे अरमान खराब कर दिए बिल्कुल। इन लोगों को भी इस तरह ही चाहिए, मारना चाहिए। मेरे बस में हो, मैं इनको छोड़ू भी ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त हरबंसपुरा में मौजूद हूं, जहां तकरीबन 20 से 25 रोज़ पहले एक 20 साला लड़का जिसका नाम शराज है, वो अपने घर में सिर्फ इतना कहकर जाता है कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता हूं। और फिर उसके बाद थाना हरबंसपुरा से इनको कॉल आती है कि आपके बेटे की लाश हमें मिली है। वो लाश किस हालत में मिली थी, शराज को किन लोगों ने मारा था। मेरे साथ शराज की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि शराज क्या कहकर कहाँ गया था और फिर आपको उनकी लाश कहाँ मिली, किस हालत में मिली। आंटी मुझे बताएं कि आपका बेटा कहाँ गया था, क्या कह के गया था? बाहर गया है, मैं कुछ बता के नहीं गया कि मैं वैसे कह के गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसके बाद आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उसे तो 2 इतवार के दिन भी सारे बच्चे मेरे ढूंढ रहे थे, तो ये इतवार के दिन ही इसे लेके गए। इधर से हमें कैसे मिलता ये? अच्छा, जिस दिन गया था उस दिन इतवार का दिन था? नहीं, फिर का एक दिन पहले ही। हफ्ते वाले दिन गया? हाँ जी, हफ्ते वाले दिन गया। इतवार को इसे ले गए हैं इधर से उठा के। अच्छा, कौन लेके गया? जो इसके कातिल थे वो। अच्छा, हाँ जी, कहाँ लेके गए? पता नहीं, हमें ये नहीं ना पता, हमें भी किसी से पता चला इधर से ले गए थे। इधर नहीं मारा उन लोगों ने, किधर दूर जा लेके जाके मारा है उसे। अच्छा, आपको लाश कहाँ मिली, किसने इतला दी? नबीपुरे से 6:03 पे लाश उधर फेंकने जा रहे थे, फेंक के आए हैं उधर नबीपुरे। तो पुलिस वाले हमें 11:30 इतला कर रहे हैं। अच्छा, लाश की इतला पुलिस ने दी थी आपको? नहीं, हाँ जी, वो लाश ले गए थे ना हॉस्पिटल। तो पुलिस वाले बाद में हमारे घर आए हैं 11:30 इतला देने कि आपका बेटे की लाश उधर पड़ी हुई है। अच्छा, हमें ये पता चला कि आपके बेटे को मार के बोरी में बंद करके फेंका था। लाश है, लो बोरी बंद लाश है। किस तरह उसे मारा था, किस गोली मारी थी, जहर दिया था? मारी डंडे के साथ तद्दुद के साथ मारा है, सर पे चोट लगाई है, नाक पे चोट लगी, बाजू भी तोड़ा हुआ है। अच्छा, इतना ज्यादा तशद्दुद किया? इतना ज्यादा तशद्दुद किया उन लोगों ने मेरे बेटे पे। क्यों, कोई दुश्मनी थी आप लोगों की? दुश्मनी हमारी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बेटे नहीं ऐसे हैं, ये जालिमों ने मार दिया। बस हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो जिन लोगों ने आपके बेटे को मारा है अब वो पकड़े गए हैं? पकड़े हैं, 2 पकड़े हुए हैं, बस पूरा थाने में है वो। तो आपका बेटा काम क्या करता था? मेरा बेटा स्त्रियों का काम करता है। तो ये जिन लोगों ने मारा है, ये को आपके इर्द गिर्द को मोहल्ले के लोग हैं? इधर गिरते हैं, इधर झंडे शाह दरबार के पास है जिसने मारा है उसे। क्या वो क्या करते हैं? वो नजायज फरोश है, बहुत ज्यादा बड़े भी नजायज फरोश है, अच्छा, मंशियात फरोश करते नशियात फरोश है वो। हैं। उन लोगों के साथ आपके बेटे की क्या दुश्मनी थी? उन लोगों के साथ मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं। वैसे कह रहे कि इनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो वो जिसने मारा ना वो पकड़ा गया है। तो आके उन लोगों ने प्लान किया कि शराज को मारना है। तो फिर इधर से लेके गए हैं, इधर नहीं मारा उसे, पता नहीं किधर जाके मारा है। उधर से बोरी बंद लाश करके तो मेरे बेटे को फेंक के गए हैं। तो ये जो मुलजम पकड़े हैं पुलिस ने, ये खुद पुलिस ने पकड़े हैं कि आपने उनको कहा कि ये मुलजम है, इन्होंने मारा है? हमने कहा है। आपने कहा? हाँ जी, तो आपको लगता है कि पुलिस असली मुलजमों, असली जो कातिल हैं वो उनको गिरफ्तार कर लेगी? हाँ जी, वो असल कातिल ही है उनके पास। वही असल कातिल? जी, हमें पूरा है, मालूमात हुई है, वो ही है कातिल मेरे बेटे का। आंटी आप क्या कहेंगी, क्या लगता था शराज आपका? शराज मेरा भाई का बेटा, मेरा भतीजा है, ठीक है ना। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਸਲੋ ਕਰਨ ਡਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਕਸੂਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਮਾਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ
ਸਾਨੂੰ बेटा इंसाफ चाहिए है। तो तीसरे महीने की शादी सी। अच्छा, 3 माह बाद उसकी शादी हाँ थी। जी, तीसरे महीने उसकी शादी थी। और इन लोगों ने हमारे सारे अरमान खराब कर दिए बिल्कुल। इन लोगों को भी इस तरह ही चाहिए, मारना चाहिए। मेरे बस में हो, मैं इनको छोड़ू भी ना। माँ जी, 3 माह बाद आपके बेटे की शादी थी, क्या अब आपको किस तरह लग रहा है कि ऐसे जालमों ने ऐसे क्यों किया है? पता नहीं क्या हुआ, हमें तो ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था ये कुछ होना है उसके साथ। हम तो तैयारी शादी की कर रहे थे। बस हमें इंसाफ चाहिए बस। आपको लगता है कि पुलिस असली कातलों को पकड़ के उनको सजाए मौत दिलवा सकेगी? देखो अब क्या करती है पुलिस, कोई इतना खास काम नहीं हो रहा। नहीं तो आज 25 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को फोत हुए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कहेंगी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आला हुक्मरान भी, पुलिस के आला अफसरान भी। क्या बस हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरा जवान बेटा गया है बस। आप लोगों को पता होगा कि माँ की क्या हालत है। आपने तस्वीरें देखी होगी कि किस बेदर्दी के साथ उसको तशद्दद करके पहले उसको कत्ल किया गया, फिर उसको बोरी में बंद करके उसकी लाश वीराने में फेंक दी कि जैसे इंसान ही है। पाकिस्तान में और ख़ासकर हमारे लाहौर में कत्लो गारत का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिसकी इंतहा नहीं। हम आए रोज़ आपके सामने नई से नई स्टोरीज लेकर आते हैं। ये हमें खुशी से नहीं, हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आते। ये वो लोग हैं जो मजबूर होते हैं और इंसाफ के मुंतज़र होते हैं। जब अदारे ऐसे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते तो फिर ये अपने आप को, अपनी कहानी को आप सब के सामने रखते हैं कि खुदारा हमारी मदद करें। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़, ऐसे गुंडे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने कार्रवाई करनी होती है, वो आजकल आप देख रहे होंगे कि वो सियासतदानों के दलाल बने हुए हैं और वो उनके अहकामात पर आम लोगों पर तशद्दद करते हैं, पकड़ दकड़ करते हैं। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ इन लोगों ने कार्रवाई करनी होती है उनके ख़िलाफ़ ये बिल्कुल आंखें बंद कर चुके होते हैं। थाना हरबंसपुरा में इनका मुकदमा दर्ज है और तकरीबन 25 से 26 रोज़ गुजर चुके हैं शराज को कत्ल हुए, लेकिन अभी तक पुलिस ने शराज के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस को इन्होंने निशानदेही की कि ये लोग हो सकते हैं हमारे बेटे के कातिल। उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो ज़रूर, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ये तस्लीम नहीं किया कि हमने शराज को कत्ल किया। आखिरकार इतनी बेदर्दी के साथ शराज का कत्ल करने वाले कौन लोग हैं, कहाँ चले गए हैं? ये एक सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द शराज के कातलों को गिरफ्तार करेगी और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।